हाँ जी दोस्तों, सत श्री अकाल जी सारिਆਂ ਨੂੰ। ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ ਨੇ? ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣੇ ਚੈਨਲ ਪੰਜਾਬੀ ਇਨ ਹੰਗਰੀ ਤੇ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਖੜੇ ਹਾਂ ਹੰਗਰੀ ਬੁਦਾਪੇਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਜਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਵਾਲ ਨੇ ਵੀ ਕੀ ਰੂਲ ਚੇਂਜ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਹੰਗਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈਗੇ ਨੇ ਚੰਦਰ ਸ਼ੇਖਰ ਜੀ। ਨਮਸਕਾਰ ਸਰ। ਨਮਸਕਾਰ ਜੀ। ਨਮਸਕਾਰ। ਤੇ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਲਵਾਂਗੇ ਵੀ ਕੀ ਹੰਗਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਰੂਲ ਚੇਂਜ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਸੱਚੀ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਪੀਆਰ ਤੇ ਕੀ ਅਸਰ ਪਊਗਾ ਇਹਦਾ, ਵਰਕ ਤੇ ਕੀ ਅਸਰ ਪਊ, ਵੀ ਵਾਪਸ ਜਾਣਾ ਪਊ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਕਈ ਦਿਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾਲ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਾਂਗੇ ਅੱਜ ਆਪਾਂ। ਤੇ ਹਾਂਜੀ ਸਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਹੰਗਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਰੂਲ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਚੇਂਜ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋਗੇ ਵੀ ਕੀ ਨੇ ਰੂਲ, ਵੀ ਕੀ ਇਹਦਾ ਇਫੈਕਟ ਪਵੇਗਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਹੰਗਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। देखिए, पता है क्या है परम, ये जो नए इमिग्रेशन रूल्स हैं इसका असर पड़ेगा खासकर जो गेस्ट वर्कर्स हैं, यानी जो लेबरर्स हैं, यानी जो अनस्किल्ड जॉब करने के लिए आते हैं। तो देखिए, जॉब्स तो हंगेरी में बढ़ती रहेंगी, तो काम बहुत ज़्यादा है, लेकिन अब रिस्ट्रिक्शन ये है कि जो गेस्ट वर्कर है, अभी तक ऐसा लगता है कि नियमों को देख के कि वो फैमिली को नहीं बुला पाएंगे एटलीस्ट पहले साल में। इस पे भी और मुझे थोड़ा सा स्टडी करना है। दूसरा ये है कि ये कहा जा रहा था कि उनको वापस जाना पड़ेगा, ऐसा नहीं है। मैं रिपीट कर देता हूँ। देखो होगा क्या, जो गेस्ट वर्कर यानी अनस्किल्ड वर्कर्स हैं उनको जो रेजिडेंस परमिट मिलेगा वो 2 साल का होगा, वो 1 साल और एक्सटेंड होगा। उसके बाद अगर वो कैटेगरी चेंज करते हैं, जैसे वो वर्कर से सेल्फ एम्प्लॉयड में जाते हैं तो उनको हंगेरी के बाहर जाना पड़ेगा। लेकिन अगर वो अपने रेजिडेंस परमिट को एक्सटेंड कर रहे हैं, जैसे वर्कर से वर्कर कैटेगरी में ही रहते हैं, तो वो हंगेरी के बिना बाहर जाए भी अपने रेजिडेंस परमिट को एक्सटेंड कर सकते हैं। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਜਾਣੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿ ਕੇ ਐਕਸਟੈਂਡ ਕਰਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਚੇਂਜ ਕਰਦੇ ਹੋ ਆਪਣੇ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ ਪਰਮਿਟ ਨੂੰ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਾਪਸ ਜਾਣਾ ਪੈ ਸਕਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਵਾ। ਤੇ ਸਰ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਲਾ ਲਓ ਵੀ ਮੈਂ ਹੰਗਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਰਹਿਣਾ ਵਾ, ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਮੈਨੂੰ 3 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਕੀ ਉਹ ਪੀਆਰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਗवर्नमेंट ने, भी पीआर नहीं मिलेगी वर्करों को? देखिए क्या है, हंगेरी में 2 तरीके की पीआर होती है। एक होता है जिसे बोलते हैं नेशनल पीआर, दूसरा होता है ईसी पीआर। तो जो नेशनल पीआर होता है उसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं जब आपको हंगेरी में रहते हुए 3 साल हो जाते हैं, और ईसी पीआर के लिए आप एलिजिबल होते हैं जब आपको 5 साल हो जाते हैं। तो ये बात सही है, अगर आप अनस्किल्ड वर्कर हैं तो आप नेशनल परमानेंट रेजिडेंस कार्ड के लिए नहीं अप्लाई कर सकते, लेकिन आप ईसी पीआर यानी ईयू पीआर के लिए अप्लाई कर सकते हैं 5 साल के बाद। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਜਾਣੀ 5 ਸਾਲ ਦੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਹਰੇਕ ਕੋਈ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦਾ ਇਸ ਪੀਆਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੰਗਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਵਾ ਲਗਾਤਾਰ। हाँ जी, हाँ जी। देखिए क्या है, ज़्यादातर ईयू कंट्रीज़ में जो पीआर के लिए आप एलिजिबल होते हैं वो 5 साल के बाद होते हैं, और हंगेरी में थोड़ा सा डिफरेंस है क्योंकि यहाँ पे एक नेशनल पीआर जैसी चीज़ है। तो एक चीज़ ध्यान रखिए, पीआर नहीं बंद हो रहा है। आप अभी भी हंगेरी में अगर अनस्किल्ड वर्कर हैं और अगर आप एलिजिबल हैं तो ईसी पीआर यानी यूरोपियन पीआर के लिए अप्लाई कर सकते हैं 5 साल के बाद। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਸਰ ਜਿਹੜੇ ਅਨਸਕਿੱਲ ਹੁੰਦਾ, ਸਕਿੱਲ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦਾ, ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਮਿਲਾ ਲਓ ਮੈਂ ਡੈਰੀ ਫਾਰਮ 'ਚ ਜਾਂ ਫੈਕਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ ਵਾਂ, ਤਾਂ ਇਹ मैं अनस्किल ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਣਿਆ ਜਾਵਾਂਗਾ ਜਾਂ ਵੀ ਕਿੱਦਾਂ? देखिए पता है क्या चीज़ होती है, कई ऐसी जॉब्स होती हैं जिसके लिए कोई ना डिग्री नहीं चाहिए। हाँ जी। अब सपोज़ करिए कि आप डेयरी फार्म में काम करते हैं, भले ही आपके पास ग्रेजुएट डिग्री है तो भी आपको अनस्किल्ड माना जाएगा। लेकिन कुछ ऐसे जॉब्स हैं, क्या है हंगेरियन सिस्टम में ना कोड है, हाँ जी। जैसे कनाडा में नॉक चलता है, यहाँ पे भी कोड्स होते हैं हर प्रोफेशन के। तो अगर आप ऐसे काम में हैं जिसमें बीए, एमए, एमटेक की डिग्री चाहिए तो आप स्किल्ड कैटेगरी में आएंगे। और अगर आप कोई ऐसा काम कर रहे हैं जैसे डेयरी फार्म के लिए अनफॉर्चुनेटली कोई डिग्री नहीं चाहिए, हाँ जी। तो उसको अनस्किल्ड माना जाएगा। ठीक है जी। तो सर ये जो इमिग्रेशन चेंज हो रही है, इस पे स्टूडेंट पे भी कोई असर पड़ेगा, स्टूडेंट वीज़ा पे या? देखिए क्या है, अभी तक ऐसा लगता है कि स्टूडेंट फैमिली रियूनिफिकेशन नहीं कर पाएंगे, लेकिन स्टूडेंट पे वैसे कोई असर नहीं पड़ेगा। क्योंकि देखिए मैं कहूँगा 10 में से 9 स्टूडेंट तो सिंगल ही होते हैं, तो उन पे बहुत ज़्यादा असर नहीं पड़ेगा। काम वो 30 आवर्स पर वीक कर पाएंगे, ठीक है। 30 आवर्स अगर हम और कंट्रीज़ की कंपेयर करें तो ज़्यादा है। और कंट्रीज़ पे आमतौर पे स्टूडेंट्स 20 आवर्स ही काम कर सकते हैं।
और वो सेमेस्टर ब्रेक जब होगा, जैसे गर्मियों की छुट्टियां हैं, तो वो फुल टाइम काम कर पाएंगे। एक और चीज़, हंगेरियन गवर्नमेंट फुल स्कॉलरशिप देती है। आमतौर पे ना 12वीं के बाद स्कॉलरशिप नहीं होती है, तो इस समय हंगेरियन गवर्नमेंट की स्कॉलरशिप भी निकली हुई है, स्टिपेंडियम हंगेरी का। तो स्टूडेंट के लिए तो बहुत अच्छी जगह है हंगेरी। ठीक है जी सर। जैसे जो काम करते हैं हंगरी में वर्कर, जिनको वो काफ़ी टाइम हो गया है, 4 साल 5 साल 6 साल, वो आगे फैमिली को बुला सकेंगे या नहीं, भी कोई ऐसा है या बंद हो जाएगा? देखिए अभी तक क्या है, अभी तक जो पहली नज़र में देख के लगता है कि जो लेबरर्स हैं या अनस्किल्ड वर्कर्स हैं वो फैमिली को नहीं बुला पाएंगे। लेकिन मैं इस रूल को और ध्यान से पढ़ रहा था, तो शायद ये पॉसिबल है कि वो पहले साल नहीं बुला पाएंगे और उसके बाद वो बुला पाएंगे। तो ऐसा होने की पॉसिबिलिटी है। अगेन देखिए, ऐसा है कि हो सकता है इन रूल्स में कुछ चेंज आए। जो मुझे सबसे स्ट्रेंज लगा वो है कि फैमिली रियूनिफिकेशन को रोकना अनस्किल्ड वर्कर्स के लिए या फिर स्टूडेंट्स के लिए, क्योंकि पहले तो फैमिली को बुलाना हंगेरी में आसान था, तो ये थोड़ा सा नेगेटिव चीज़ है। लेकिन उम्मीद है कि ये चेंज हो जाएगा। जैसे सर कई लोगों को अप्लाई किया हुआ है एम्बेसी में, जाने या करने जा रहे हैं, उनको कोई डरने की बात है? जिनका केस पेंडिंग पे हैं कि उनके रिजेक्ट हो जाएंगे वीज़े, उनके मन में डर है, काफ़ी क्वेश्चन आते हैं एम्बेसी में से, उनको कोई डरने की बात है? नहीं, देखिए ऐसा है, जो एप्लीकेशंस 31 दिसंबर से पहले फाइल हो चुकी हैं उनको प्रोसेस किया जाएगा पुराने इमिग्रेशन नियमों के अंतर्गत। जैसे आप स्टूडेंट हैं और आपने फैमिली रियूनिफिकेशन के लिए अप्लाई किया है तो आप एलिजिबल हैं। अगर आप अनस्किल्ड वर्कर हैं, आपने अप्लाई किया है फैमिली रियूनिफिकेशन के लिए, तो भी आपकी फैमिली एलिजिबल है। तो ऐसी एप्लीकेशन जो 31 दिसंबर से पहले हुई थी उनको पुराने नियमों के अंतर्गत देखा जाएगा, और जो अभी तो मतलब नई एप्लीकेशन रेजिडेंस परमिट की नहीं एक्सेप्ट हो रही हैं, मार्च में एक्सेप्ट होंगी, तो उनको नए नियमों से देखा जाएगा। तो पुराने वाले लोगों को घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। हाँ, थोड़ा सा प्रोसेस आपका डिले हो सकता है, लेकिन इसमें घबराने की कोई बात नहीं है। ਚਲੋ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਸਰ ਨੇ ਵਧੀਆ ਸਮਝਾਇਆ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਡਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪੁਰਾਣਾ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਵਾ, ਤੇ ਨਵਾਂ ਵੀ ਮਾਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁੱਲ੍ਹ ਜਾਊਗਾ, ਉਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਵੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਦੋਂ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਮਾਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੀ ਰੂਲ ਆਉਂਦੇ ਆ ਕੀ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੇ ਰਹੋ ਚੈਨਲ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਨਾਲ, ਜਿਵੇਂ ਵੀ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਅਪਡੇਟ ਆਉਂਦੀ ਆ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੇ ਰਵਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। थैंक यू, थैंक्स।